आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दाता दरबार के बिल्कुल सामने। भाटी चौक का ये पूरा एरिया जो दाता दरबार की ताज़ीम व आराइश से लेकर एक्सटेंशन का काम मुकम्मल हुआ था, इस वक्त प्रोजेक्ट किस स्टेज पर मौजूद है, कब तक ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि ये अंडरपास और ऊपर की जितनी मुतल्लिका सड़कें हैं, जब तक इसका फ्लो ट्रैफिक के लिए ओपन नहीं होगा, जब तक ये पूरा रास्ता जो है वो ट्रैफिक के लिए नहीं खुलेगा, यहाँ मसाइल का एक गढ़ जो है वो ये बना रहेगा। जब हम प्रोजेक्ट डेट की बात करते हैं, कंप्लीशन की बात करते हैं, तो वो डेट गुजर चुकी। 25 जुलाई को ये मुकम्मल हो जाना चाहिए था, 25 जुलाई तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। फिर अगली डेट हमारे ही इस प्रोग्राम में प्रोजेक्ट मैनेजर्स और जो लुक आफ्टर कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को, उन्होंने डेट दी कि 30 जुलाई को ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद दादा साहब का उर्स और चेहलम की तकरीबात थी, जिसकी वजह से ये पूरा रास्ता जो है वो बंद किया गया था। आज आपको दिखाते हैं कि जो टीपा की तरफ से, एलडीए की तरफ से डेट दी जा रही है कि 14 अगस्त को ये अंडरपास और ये तमाम रोड जो हैं वो ट्रैफिक का फ़्लो जो इनके प्रोजेक्ट के मुताबिक है उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा और यहाँ से पूरा जो कंजेशन है ट्रैफिक का वो निकल जाएगा। वो किस स्टेज पर है इस वक्त, क्या 14 अगस्त को भी इसका इफ्तिताह हो सकेगा या नहीं, ये आपको दिखाते हैं। आए मेरे दादा साहब की एक्सटेंशन और जितना ये पूरा एरिया जो जहाँ डेवलपमेंट हो रही थी उसमें मैं आपको बताऊँ, जिस वक्त यहाँ हम ये खड़े हैं ये पूरा एरिया पार्किंग के लिए इस्तेमाल होगा, जहाँ पर टफ टाइल्स लग चुकी हैं। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर मशीनरी खड़ी हुई है, मेरे कैमरामैन भाई दिखा सके कि उसी के अहाते में यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन दिस वुड बी पब्लिक पार्किंग स्पॉट और यहाँ गाड़ियाँ पार्क करने के बाद आप लोग डायरेक्ट जो है वो इस तरफ जा सकते हैं। ये है वो रास्ता जो पैदल चलने के लिए बनाया गया है, पैदल चलने वालों के लिए, कि गाड़ी यहाँ पे पार्क होगी, यहाँ से वॉक करते हुए वो फिर दादा दरबार हाज़िरी के लिए जा सकेंगे। ये जो रास्ता है आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर एक्सकवेटर भी लग चुका है। अभी लास्ट टाइम हमने जब दिखाया था तो अभी इसके काम जो है वो चल रहा था। इस वक्त यहाँ पर ये पैदल चलने वालों के लिए ये पूरा जो रास्ता है, ये कॉरिडोर पूरा नीचे से घूम के कोई भी ट्रैफिक उनको फेस नहीं करनी पड़ेगी और यहाँ से जाना पड़ेगा। अब 14 अगस्त यानी कि 4 दिन बाद ये कहा जा रहा है कि ये ट्रैफिक के लिए भी खुल जाएगा और ये भी ओपन हो जाएगा। एक्सकेवेटर लग चुका है, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत काम है जो यहाँ पर होना है। बिजली की तारें जो हैं वो बीच में से गुजर रही हैं और ये जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए तो बड़ा डेंजरस है। ये एक्सकेवेटर है जो सेट कर दिया गया है। मैं बिल्कुल ही तार के पास चल रही थी, मैं थोड़ा सा पीछे आई, इसके लिए ग्रिल्स लगी हुई है, ग्रिल्स साइडों पे लगनी है। ये इसकी स्टीयरिंग है, ये कब तक लग जाएगी जी? कब तक लग जाएगी? ये 2-3 दिन तक लग जाएगी। 2-3 दिन तक लग जाएगी। कब तक मुकम्मल होगा आपके अंदाजे के मुताबिक पूरा ये पैदल चलने हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, ये तकरीबन 1 हफ्ते में हो जाएगा। 1 हफ्ते में हो जाएगा, यानी कि 14 अगस्त तक नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएगा। आगे भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। ठीक है जी। वो कह रहे हैं हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो 14 अगस्त तक लगता नहीं है, 1 हफ्ते तक होगा। बिजली की तारें लटकी हुई हैं जी, क्योंकि एक्सकेवेटर अभी भी नस्ब किया गया है वहाँ पर, इसलिए मैं आगे नहीं गई। उसके बाद ये जो पूरा रोड है फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पर कार्पेटिंग हो गई है, मशीनरी खड़ी हुई है। आपको अंडरपास भी दिखाते हैं कि अंडरपास में कितना काम मुकम्मल हुआ है। जो कीपा की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि हमारी तरफ से 14 अगस्त को काम मुकम्मल हो जाएगा। 14 दिन ही आगे गए, लेकिन देखते हैं कि 14 अगस्त को भी ओपन होगा या नहीं होगा। फ़िलहाल यहाँ पर क्योंकि ये मसले नहीं हल होने, यहाँ पे वन वे की खिलाफ वर्जियाँ जो है ना वो चलती रहनी है। आप ये देखें कितनी चौड़ी सड़क करती है ये वाली, पूरे रोड के बीच में जंगला लगा दिया। अब कैमरामैन भाई ज़रा कैमरा घुमाकर दिखाएं कि आधी से ज़्यादा सड़क जो है वो ये बस वाले ने, रिक्शे वाले ने, चिंची वाले ने, एक और चिंची वाले ने और फिर रिक्शे वाले ने, कोई 3 लेन जो है वो इन्हीं के कब्ज़े में रहनी है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये हाल रहना है, जैसे कि भाई बैठे हुए हैं, बड़े आराम से बैठे हुए हैं अपना रिक्शा सेंटर ऑफ द रोड। खैर अभी तो ये ओपन नहीं हुआ तो इसके लिए ज़रा टाइम लगेगा। जैसे ही आप आज़ादी चौक वाली साइड से आ रहे हैं, ये सामने दाता साहब है और यहाँ से ये पूरा भाटी चौक जाएगा। ये है वो भाटी चौक का अंडरपास जो फ़िलहाल तो ज़ाहिर है बैरियर लगा के बंद किया हुआ है, क्योंकि आम ट्रैफिक के लिए ये अभी ओपन नहीं है। लेकिन जैसे ही ये आम ट्रैफिक के लिए ओपन हो जाएगा तो इससे ट्रैफिक का एक बड़ा चंक जिसने माल रोड वाली साइड पर या ज़िला कचहरी वाली साइड पर जाना है तो वो ये अंडरपास को इस्तेमाल करेगा। जिसने ऊपर अंदरून साइड पर जाना है, सर्कुलर रोड वाली साइड पर जाना है, तो वो ये ऊपर वाली रोड जो है ये टीपा की तरफ से क्लेम किया जा रहा था ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं है। कार्पेटिंग तो जाहिर है उनकी हो गई। यहाँ पर आप देखें कि इस वक्त ये मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, 1 आधे दिन का काम है, ये कार्पेटिंग मुकम्मल कर दी जाएगी। फ़िलहाल आपको दिखाते हैं कि अंडरपास इस वक्त किस स्टेज पर है, कि अंडरपास कंप्लीट हो गया है, इज़ इट रेडी टू ओपन, ये देखने के लिए हम चलते हैं नीचे अंडरपास में आए।
तो दोनों तरफ में ट्रैफिक जो है वो इस वक्त चल रही है। फिलहाल तो चूँकि रोड्स बंद हैं तो ट्रैफिक इधर को भी जा रही है, इधर को भी जा रही है, लेकिन बाद में जो इसका रोड मैप है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फिलहाल ये अंडरपास ज़िला कचहरी और माल रोड आपको लेके जाने के लिए जो है वो उसकी कार्पेटिंग मुकम्मल हो गई है। लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो उसकी दीवारों की तज़ीनो आराइश और उसकी जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ पेंट का काम चल रहा था, लेकिन अभी वो मुकम्मल हो चुका है। और ये पूरा अंडरपास जो है उसका साइड के किनारे सीवरेज का काम ये वो सब कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी सिर्फ जो लेन और लाइन की मार्किंग है, साइडों पे येलो लेन लगी हुई है। सेंटर में जो वाइट मार्किंग होती है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि अभी बारिश है, बारिशों का सीज़न है, इस वजह से थोड़ा सा वेट किया जा रहा है। और 14 अगस्त को कहा जा रहा है कि हम ये आम ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। मार्किंग आप देखें कि ये जो छोटे छोटे मार्किंग है ये 3 लेन पर मुश्तमिल अंडरपास है जो हैवी ट्रैफिक को, आम ट्रैफिक को, तमाम तरह के ट्रैफिक को बिल्कुल आज़ादी चौक से लेकर जाकर माल रोड तक कनेक्ट करेगा। ये पूरा अंडरपास 3 लेन का होता हुआ यहाँ पे आके ऊपर का ब्रिज जो है ऊपर की ट्रैफिक के लिए बनाया गया है। इस वक्त यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है, पूरी दीवारें कंप्लीट हो चुकी हैं इसकी। और जो फिनिशिंग का काम है, जैसे ये यहाँ पर बरसाती पानी और सीवरेज का काम था, उसके लिए यहाँ पर इसकी फिनिशिंग का काम रह गया, जो अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये ओपन है क्योंकि अंडरपास इज़ नॉट ओपन फॉर पब्लिक, तो इसको कवर नहीं किया हुआ फ़िलहाल यहाँ पर, लेकिन लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ अंडरपास के अंदर जो लाइटिंग होगी, जो रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक को गुजरते हुए यहाँ पर मसला ना हो, इस चीज़ का काम चल रहा है। ऊपर अगर आप देखें तो तमाम जगहों पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स नस्ब कर दी गई हैं सोलर के साथ, सोलर पैनल के साथ ये स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई हैं। और रात के औकात में यहाँ पर ये लाइट्स एक्चुअली ओपन होती हैं। इसका मतलब है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे यहाँ पर आप देखें यहाँ ग्रिल लगने वाली है और मेरे ख्याल से अंदर लाइट चल रही है, तो अंदर काम हो रहा है। ये सीवरेज का काम है जो नीचे से सारा अंदर से प्लस्तर करके बारिशी पानी के लिए एक अच्छा इंतज़ाम जो है वो पहले से सोचकर इसके अंदर बनाया हुआ है ताकि इस अंडरपास के अंदर पानी खड़ा ना हो। यहाँ इस पूरी जगह पर इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया जाना है। 4 दिन है, 4 दिन में ये मुकम्मल करना है। अगर आपने 4 दिन में इफ्तिताह करना है तो ये लकड़ी लगाई जा रही है। पूछते हैं इनसे जी कि लकड़ी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, कितनी पायदार होगी लकड़ी, ये तो ऐसे शोशा के लिए लग रही है, कुछ अर्से के बाद जो है वो ज़ाहिर फूलना शुरू हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पर फिनिशिंग जो अंडरपास के अंदर की है वो की जा रही है, ठेकेदार भी बैठे हुए हैं यहाँ पर काम। सर कितने दिन का काम है ये? 3 दिन का। अस्सलाम वालेकुम जी। 14 अगस्त को इनाग्रेशन है, इंशाल्लाह 14 अगस्त को हो जाएगा इनाग्रेशन। लोगों को भी उम्मीद नहीं आ रही, इतनी डेटें आगे गई है ना, 25 जुलाई 30 जुलाई। जी जी। वैसे तो ये रात को खुल जाता है, ठीक है, ट्रैफिक के लिए ओपन होता है, ट्रैफिक के लिए ओपन होता है क्योंकि काम ऊपर चल रहा होता है ना, तो दिन को नीचे काम होता है तो फिर क्लोज कर देते हैं। और ये 12 अगस्त की रात तक ये सारा काम फिनिश हो जाएगा। 13 अगस्त को इसको टाई टचअप जो भी करना हो वो करेंगे, फिर उसके बाद इकरार साहब 14 अगस्त की तरफ बाद आपने हाथ खड़े कर देने, साढ़े को तैयार हो गया, ले लो। और इनके अंदर लाइटें लगनी ने, ऐ सारी जितनी भी रिफ्लेक्टर्स लग रहे हैं, लाइटें लग रही हैं। ये गोला लग रहा है, इसके अंदर रूप लाइट लगेगी, इसी तरह इसके लेफ्ट भी राइट भी ये सारा लग के इंशाल्लाह हमें जो डेडलाइन दी है वो 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। और 13 अगस्त का जब सूरज तुलू होगा तो उस वक्त तक हमारी तरफ से ये काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। जश्न आज़ादी पे जो है वो लोगों को थोड़ी सी आज़ादी दें, जितना वो लोग ट्रैफिक में फंसते हैं, लोगों ने शुक्र अदा करना है। अब आप अगला वाला चेक करें कि सारा लोड कचहरी पे जाएगा, और कचहरी से फिर आगे पीएमजी से आगे सेक्रेटरी, अब आगे उनकी जिम्मेदारी है कि वो भी आगे बनाए, ये खुल जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं सोच रही थी, पता नहीं मैं टेक्निकल नहीं हूँ, जरा मुझे आइडिया नहीं है, ये जो लकड़ी का गोला लगाया जा रहा है, लकड़ी का नहीं है, ये फाइबर ग्लास है, ये हीट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और ये लॉन्ग लाइफ है। ये वो वाला पैटर्न है जो बाशी मस्जिद में या शाही किला में लगता था, ये मटेरियल वो वाला है। ये वो नहीं है कि ये लकड़ी का लगेगा या पत्थर का लगेगा, खराब नहीं होएगा। कितने सालों की गारंटी है? ये लाइफ टाइम है ना, अब ये लाइफ टाइम है, इसको देखे ना तो इसको आग पकड़ती है ना इसको पानी खराब करता है, इसलिए ये इतना जो है ना ये इसके ऊपर थोड़ी सी टाइम लगा, तो ये करने में मैं थोड़ा सा मैं देखूं जरा ये मटेरियल, मैं देखती हूं जरा। ये वो चाचू उठा लाए थे फौरन ही। अच्छा ओ ये लकड़ी लग रही थी, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं ना, मैं भी अपने व्यूअर्स को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूं, लोग देखे गएंगे लकड़ी लाती बस पैसे कमाने से, आप लोगों को पता होना चाहिए ये वो वाला पैटर्न है जिस तरह मुगल आजम वो पुराना बना था ना शाही किला बाजी मस्जिद, जिस तरह वो मट्टी को गूंथते थे और वो जिस तरह से वो फिर वो कली करते थे,
तो ये वो छोड़ दें आप, बाकी वैसे लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं ये सस्ता ही पड़ता है, इतना महंगा नहीं नहीं पड़ता। इतना महंगा नहीं पड़ता, लेकिन इस पे मेहनत ज़्यादा होती है, इस पे टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसको कम से कम ड्राई होने में भी 48 से 72 घंटे चाहिए होते हैं। फिर इसकी तो जो आपने डाई है स्पेशल इसके लिए तैयार कराए इसके लिए तैयार है, देखें इसके ये ग्रूव जो छोटे छोटे हैं इस पे, फिर ये इसका मोल्ड, ये सारी चीज़ें ब्रिकी वाला काम है। जिस तरह से बाशी मस्जिद शाही किला में वो पुराने लोग करते थे, दाता साहब की निस्बत से इसके अंदर एक आर्च आनी, मैं आपको डिजाइन दिखा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भाटी गेट का ये जो अंडरपास है ये अंदरून वाली फील देगा, अंदरून वो वाली ये मुगलिया फील आएगी इसके मुगलिया अंदर। फील आएगी। और अच्छा, बेसिकली ये हाँ। लहर जो लाहौर हेरिटेज अथॉरिटी है ये उसी के अंडर ये काम कर रहे हैं ना, और ये इसकी ड्राइंग है, ये इसके अभी अंदर इसके आर्चें लगनी है। अच्छा, ये इसके पूरा अंदर ये मुगलिया अंदाज में ये जो अगर ये- आपको ब्लूप्रिंट नजर आ रहा हो, कैमरा अगर इंसाफ कर सके, मुझे तो नजर आ रहा है कि वो वाली आरती हैं जो चबूतरे हुआ करते थे, चबूतरे हुआ बादशाही करते थे मस्जिद में मस्जिद में, नजर क्योंकि जिस आते तरह थे। से पुराने डॉट बनते थे, हाँ क्योंकि ये इसको बोलते हैं मुगलियाई तर्ज तमीर। हाँ, तो जो उनका पैटर्न था ये पैटर्न सेम उसी दाता को। साहब की निस्बत से, क्योंकि वो एक दरबार भी है, मस्जिद भी है, फिर उस हवाले से ये सारा उन्होंने यहाँ पे सही है, यानी कि इनकी फिनिशिंग और इसका जो साहब है जिन्होंने इनकी- ये डिजाइन किया, पीएचए के बड़े अच्छे डिजाइनर हैं, हम्म, और जो टिपा के चीफ इंजीनियर है इकरार साहब, उनकी सुपरविजन में ये काम हो रहा है। जबरदस्त जी। वो बड़े और अच्छे मैं तरीके से यहाँ पे काम को मैनेज कर रहे हैं, क्वालिटी और स्पीड जो काम है वो दोनों यहाँ पे आपको चले नजर इस अंडरपास से आप गुजरेंगे तो आपको वो मुगलिया दौर वाली फील आएगी, क्योंकि ये अंदरून में है। मॉडर्न जो डिज़ाइन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं, बल्कि जो इस इलाके की ज़रूरत है, जो हिस्ट्री है उसको मद्देनजर। अच्छा सर, अभी तो आप इधर कर रहे हैं, तो ये तो पूरा अभी इस तरफ रहता है, ये मैं 3 कह दिन में रहा कर हूँ लेंगे। इंशाल्लाह। जो अभी टीम हमारी बढ़ रही है ना, एक अभी एक टीम कितनी आ रही शिफ्टों है, में काम कर रहे हैं? ये 24 आवर चल रहा है 24 आवर अभी तो हमें शुरू हुई तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, तो ये हमने हो गए, बस थोड़ा सा लैंड मार्किंग करने में हमें मुश्किल आ रही थी, उसके अब हो बाद- गया, तो अब इंशाल्लाह ऊपर फिक्सिंग ही होनी है। फिक्सिंग ही होगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वो अंडरपास जिस पे कुछ दिन बाद लाहौरी जो है वो अपनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, चिंचियाँ भगाते फिरेंगे, वो पूरा पैदल चल के आए हैं, और आपने दिखाया है कि इस वक्त जो है वो कम्प्लीशन के ऑलमोस्ट करीब पहुँच चुका है। कुछ सीवरेज के काम हो रहे हैं, कुछ फिनिशिंग का काम, अंडरपास का जो एरिया है जिसके ऊपर से ब्रिज गुजर रही है वो वाली रोड, वहाँ पर कुछ ताज़ीम और आइश का काम हो रहा है। अच्छा, इधर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर ये दाता साहब है। अब दाता साहब के बाहर जो उसकी तज़ीन और आइश और उसकी एक्सटेंशन का काम था, इस सड़क के उस तरफ जो है वो आपको वो सारी दुकानें एक मुनज़्ज़म तरीके से बोर्ड्स लगे हुए, शेड्स लगे हुए, वो वाला पूरा एरिया मुकम्मल हो चुका है। उसके ऊपर वहाँ जो है वो पेडेस्ट्रियन जो ट्रैक है वहाँ पर टफ टाइल्स भी लग चुकी है। अब उसके बीच में जो ये वाली सड़क है ना, असल में जहाँ से इस वक्त अभी ट्रैफिक आ रही है, ये पूरी की पूरी ट्रैफिक जो है वो अंडरपास पर शिफ्ट हो जाएगी। ये सारी ट्रैफिक इस अंडरपास से आया करेगी, और ये रोड मेन रोड बन जाएगी जाने वाली। फिलहाल तो इसको डाइवर्ट करके वहाँ से यहाँ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अंडरपास जो है वो अभी ओपन नहीं हुआ। जैसे ही अंडरपास ओपन होगा तो इसके सेंटर में पूरा एक ब्लॉकेज आएगी, और ये जाने वाली सड़क हो जाएगी। वो वाली जो रोड है जो यूजुअली हम इस्तेमाल किया करते थे, अगर मेरे कैमरामैन भाई बस के बाद दिखा सके, तो वो वाली जो है वो दादा साहब की एंट्री के लिए इस्तेमाल होगी, तो लोड जो है दोनों सड़कों पे बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी मान भाई, अगर आप वहाँ पे जाके ना ज़रा फोकस करें, तो ये जो घर हैं जो टूटे हुए हैं, ये पूरे का पूरा एरिया जो है वो खाली करा लेना है, क्योंकि दादा साहब की जो दाता दरबार की जो तज़ीन और आइश और उसकी एक्सटेंशन का काम है, उसमें इन तमाम घरों के सेंटर में जो है वो सिटिंग एरिया बनना है, पार्क बनना है। अब आप देखें कि कितना डेंजरस है ये, कि चबूतरे टूटे हुए हैं, ईंटें लटकी हुई हैं, खुदा ना खास्ता बारिशों का सीज़न है, किसी घर की छत गिर जाए, दीवार गिर जाए मेन रोड के ऊपर, लोगों की गाड़ियों के ऊपर, कोई जानी और माली नुकसान हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल हमें एहतियात करें, सिर्फ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसको कॉर्डन ऑफ नहीं किया, मशीनरी और खुदाई वाली जगहों से दूर रहेंगे। ये बार बार हमें बैनर ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो ओपनली चबूतरे लटके हुए हैं, आधे टूटे हुए, आधे बाहर निकले हुए, सरिये उनके बाहर निकले हुए हैं। अव्वल तो ये सारी की सारी एरिया जो है वो क्लियर हो जाना है, इसको क्लियर कर देना है उन्होंने, लेकिन फ़िलहाल के लिए इट्स क्वाइट डेंजरस। जो इस तरह ओपन छोड़ा हुआ है, कोई शीट नहीं लगी हुई उस पर, कोई जो है वो वहाँ पे कोई गार्ड भी नज़र नहीं आ रहा जो इस चीज़ को देख सके। अच्छा, दूसरी तरफ जो यहाँ से ये सड़क है, ये तो वैसे के वैसे ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है? क्या हाल है सर आपके? ठीक है, आप ही के पास आ रही, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल अभी तो नहीं हुआ, जी, कह रहे हैं ठीक है। 14 अगस्त को अंडरपास खोल देंगे, जी, जी। वो रोड सीधी पदरी कर देंगे। जी जी ये लग रहा है आपको 4 दिन में ये नहीं, भी पूरी हो इंशाल्लाह जाएगी? ताला ये वेलकम, ये मरीन माद का बेहद मशहूर है हम लोग, उन्होंने इतना अच्छा काम, इतने प्रोजेक्ट
बड़े अच्छे टाइम के अंदर किया। इनका इफ्तिताह है 14 अगस्त को। हाँ। सब सर्मनी इनकी बिल्कुल होगा, परफेक्ट 100% हो जाएगा? बिल्कुल इसमें कोई- आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा इससे? कहने को मेरी सामने स्पोर्ट्स की दुकान थी, वो यहाँ? सेमिनार भी इसको सुभान स्पोर्ट्स के नाम के ऊपर, मगर हमने फिर भी नुमाइंद के दे दी दुकान आपने, हाँ क्योंकि जी, ये जिस- पूरा एरिया तो हाँ गायब जी। हो जाना है ना। बिल्कुल वो तो गायब होगा। सबके मगर ये है कि अगर 10-20 करोड़ आदमी को फायदा होता है ना, तो 2-4 हज़ार 5-10 का नुकसान तो तो आपने कहाँ दुकान खोली वो है? फिलहाल को तो सामने मैंने अपना पॉइंट फिट किया है। इस तरफ आ गए हाँ जी, हैं, बिल्कुल तो आप खुश हैं? बिल्कुल ट्रैफिक अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी रहेगी? बिल्कुल सिस्टम ठीक बहुत है, अच्छा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या हाल है? बिजनेस अल्लाह यहाँ पे दुकान है आपकी? ये मेरे सामने ये शॉप है। कितना फायदा होगा ये प्रोजेक्ट जब मुकम्मल हो जाएगा? ट्रैफिक जैम रहती थी, कोई अगर परेशानी आ आप नहीं था। हकीकत हाल जाने ना, आवाम को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है हम्म, जो हुकूमत ना प्रोवाइड करने लग गई है। अंडरपास से ज़्यादा ज़रूरी है घी बच्चा जिसे हंडिया पक जाए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है पेट्रोल। हुकूमत को चाहिए, मैं सीएम साहिबा से मैं ये अपील करूँगा कि रोज़मर्रा जो इस्तेमाल की अशिया है उनकी तरफ ध्यान दें। ये तो तरक्की याफ्ता कौमों के लिए होता है जिनको मुआशी कोई फिक्र नहीं होती। मईशत हमारी गिर गई। मईशत गिर गई। वो आप आपका भूखे पॉइंट और- बिल्कुल वैलिड है। देखिए, मैं उस चीज़ पे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी। महंगाई को कंट्रोल करना, पेट्रोल, खाने पीने की चीज़ें, सब्जियां, फल, ये सस्ती करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट अलग है, उसको हम अलग तनकीद करते हैं। हम उससे अलग सवाल करते हैं कि भाई डीसी रेट के ऊपर 50 रुपए वाले आलू 100 रुपए क्यों मिल रहे हैं, वो एक अलग है। ये जो है ये इंटायरली डेवलपमेंट का नहीं बजट वो है। तो ये मुल्क की डेफिनेटली तरक्की के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। नहीं वो तो बिल्कुल सही है। ज़ाहिर है ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 2-2 ਘੰਟੇ ट्रैफिक जैम ਹੁੰਦੀ ਸੀ ना, लोगों का 500-500 का 2-2 पेट्रोल घंटे जो बिल्कुल सही बात है। 2-2 घंटे जो ट्रैफिक जाम है, इंशाल्लाह उम्मीद है अब नहीं होगी। हाँ। मैं तो एक जनरल बात कर रहा वो हूँ आपकी बात कि 100% इम्प्लीमेंट ठीक है। करवाना जो है ना, महंगाई के लिए हुकूमत कहती है हमारे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग वाले माफिया होता है, इधर भी बड़े बड़े माफिया थे, बिल्डिंगें गिरा के वो मारिए जो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं बताती हूँ, अब मैं बताऊँ चाचू क्या कहना चाह रहे हैं। अंकल ये कहना चाह रहे हैं, सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह आप लोगों ने ये काम करा लिए ना, और आप करा लेते हैं, बाकी भी कराओ। आलू भी सस्ते दें, चीनी भी सस्ती दें, घी भी सस्ता दें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, आप अस्सलाम कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे लग रहा जी, था। मैं कैसे? कुछ नहीं ये कहना प्रोजेक्ट चाह- मुकम्मल होने से जी, जी। आपके ख्याल में इस इलाके की वैल्यू बढ़ गई वैल्यू बढ़ है गई है। और यहाँ पे बहुत हमारे खुशहाली आएगी, आने वाले वक्त में लोग तरक्की आएगी। यहाँ आते हाँ नहीं जी, थे हाँ जी, आते- कि हर वक्त ट्रैफिक जैम जी। है, कंजेशन है, नहीं जाना, सड़कें टूटी हुई देखिए हैं। जी, ये जो काम हो रहा है ना, ये हमारे मुल्क के लिए हो रहा है, ठीक है ना। हमारे मुल्क में एक तरक्की आएगी। लाहौर जो है ये वीआईपी बनेगा। लाहौर में एक लाहौर वैसे हाँ जी VIP है। वीआईपी है। लाहौर में एक ना भाई ब्रांड होगा लाहौर। हाँ, हाँ। ये से कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अभी बना रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है, और आइंदा भी ये अच्छे अच्छे काम उसको करना चाहिए। हमें ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? तब से आप भी सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं। वो अंकल का पॉइंट बिल्कुल ठीक था। नहीं वो अपनी जगह पे ठीक है। हमारे लिए सारी दुकानें हैं इधर, बुक्स की शॉप है हमारे लिए, तो ये बड़ा फायदा है इस चीज़ का। वैल्यू बढ़ गई, कारोबार की वैल्यू बढ़ कारोबार गई। की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, अब तकलीफ ख़त्म होगी। लेकिन एक तकलीफ होती है, उसके बाद आसानी हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा काम अच्छा हो गया। ठीक है, सोचा भी नहीं था कभी कि दादा साहब के सामने ऐसे अंडरपास बन ऐसे अंडरपास बनेगा, ये कोई अंदरून ऐसी में ऐसी बिल्डिंग चौड़ी नहीं। सड़कें हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत। आप देखें ना, हमारी दुकानों को कल वो सैज लेके गए हैं, ये जो उनसे ये लगे हुए हैं, कनाते लगे, इसको खत्म करके उन्होंने वीआईपी वो सारा सिस्टम वो करना है जैसे जैसे वहाँ वो पे किया हुआ। सामने की है। तो आपके पैसे लग रहे हैं ये तो नहीं, बनाने पे? हुकूमत पाकिस्तान के पैसे लग रहे हैं जी, वो गौर बना के पंजाब दे के रहे जी, आप- मरियम नवाज आपके अपने पैसे नहीं लग रहे? बिल्कुल क्योंकि हमारे बाकी बाजारों में जो उन्होंने रीमॉडलिंग की है ना, वो दुकानदारों से कार बनवा। टोटल बाजार जितने सारे मॉडल बना रहे हैं, तो ये आप हम खुश लोगों हैं? का बहुत ज्यादा खुश हैं जी हम। ठीक है, चलें, सही है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है वो रास्ता जो अंडरपास के बिल्कुल साथ ऊपर से इस तरफ अगर आपको दिखाएं, इरफान में एडिट करिएगा जरा। ये सर्कुलर रोड का रास्ता है पूरा अंदरून का। यहाँ से जिसने कचहरी और माल रोड की तरफ जाना है उसने ये रास्ता है, विच अपेरेंटली इज सॉर्ट ऑफ 1 और 2 लेन रोड। अभी आप देखें यहाँ पर ये दुकानों के बिल्कुल सामने एज के ऊपर यहाँ भी पार्किंग होनी है, लोगों ने गाड़ियाँ लगानी है सड़क के ऊपर, और ये सिर्फ ऑलमोस्ट 1 लेन होगी जो ट्रैफिक के लिए ओपन होगी। बट ये फ्यूचर में आपको पता लगेगा कि यहाँ पे असल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जब ओपन टू ट्रैफिक होता है तो क्या मसाइल आते हैं। यहाँ से ये अंडरपास है जो दादा साहब के बिल्कुल सामने से ट्रैफिक को लेकर जाएगा, उस तरफ से मेन रोड बन जाएगी जो कचहरी से आज़ादी चौक की तरफ जा रही होगी, और ये है सर्कुलर रोड का एरिया जो यहाँ ये पूरा एरिया खोदा हुआ है। ये 14 अगस्त को मुकम्मल नहीं होगा।
14 अगस्त के लिए जो डेडलाइन दी गई है वो इस अंडरपास और रोड के लिए दी गई है। सर्कुलर रोड का आगे वो कह रहे हैं अभी 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते से मुराद 15-20 दिन तो आप भूल ही जाए ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। यहाँ पे जब मशीनरी वहाँ से खाली हो जाएगी तो वो सारी की सारी इस तरफ आ जाएगी। ये रोड की एक्सटेंशन और जो सर्विस लेन है बनती है नहीं बनती है उसका डिज़ाइन भी अभी तक शेयर नहीं किया। आप देखें ये कितना डेंजरस है कि यहाँ से ये सरिये निकले हुए हैं, कोई गाड़ी नहीं खड़ा हुआ है यहाँ पर। उस तरफ बिजली की तारें पड़ी हुई हैं, टूट फूट रोड जो टूट फूट का शिकार है वो सारी ओपन है। अभी हम यहाँ से देख रहे थे मोटरसाइकिल एवं गुजरी जा रही थी अपनी ट्रैफिक से बचने के लिए। ये बहुत डेंजरस है। दिस आई वुड रिक्वेस्ट यहाँ के कंस्ट्रक्शन करने वालों को कि भाई सरिये निकले हुए हैं, कोई गिर गया, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया, फिर आप लोगों को याद आना है कि मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ बना ली। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देखें कि दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस एंड विल चेक कि यहाँ पर जो है वो टीपा का या एलडीए का कोई ऑफिसर मौजूद है तो उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ से ये क्लियर करा दें। लेकिन फिलहाल यहाँ सीवरेज के पाइप डल चुके हैं, कुछ जगहों पर पाइप पड़े हुए हैं ओपनली, मट्टी डली हुई है जिसको लेवल किया जाएगा और उसके बाद रोड की एक्सटेंशन हो जाएगी। वो उस तरफ कुछ काम हो रहा है, सेंटर ऑफ द रोड जो है वो एक्सकवेटर काम कर रहा है, मशीनरी लगी हुई है। यहाँ से ये जो सामने दुकानें हैं ये भी क्लियर करा देंगे करानी है, जिसकी वजह से रोड जो है वो वाइड हो जाएगी यानी कि खुल जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। सारे का सारा फोकस जो है वो अंडरपास और इस मेन रोड को खोलने के लिए लगाया गया। हम घूमे पड़े हैं इस वक्त यहाँ पर क्योंकि कोई ट्रैफिक कहीं से जा रही है, कोई कहीं से जा रही है। लेकिन आपको मैं समझाती फिरूंगी, ये मेरे बिल्कुल सामने से सर्कुलर रोड से ट्रैफिक आ रही है। वो सामने ज़्यादा दरबार है जहाँ से ट्रैफिक जो है वो फिलहाल तो ऊपर से गुजर कर जा रही है, लेकिन 14 अगस्त को कहा जा रहा है अंडरपास खोल दिया जाएगा तो ट्रैफिक आ जाएगा। काम इस वक्त तेज़ी से चल रहा है, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि अंडरपास की फिनिशिंग से लेकर यहाँ ऊपर ये ग्रिल्स लगने से लेकर ग्रिल्स के पेंट होने तक, यहाँ पे एक भाई पेंट कर रहे थे वो वहाँ से वहाँ चले गए हैं। ये जो है वो कह रहे हैं जी हमने 4 दिन के अंदर अंदर इसको मुकम्मल करना है। अब बारिश का मौसम है हुआ है उसको भी मद्देनजर रखना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मशीन लगी हुई है, स्प्रे चल रहा है, ये पेंट जो है इस वक्त ग्रिल की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या डेडलाइन मिली है आपको? अभी तो इनका प्रोसीजर तो ये है कि कल इसको फाइनल करना है, ये वाला जो जंगला वगैरह ये ग्रिल जंगला पेंट करके खत्म करना है कल शाम तक। और अगर बारिश हो गई, बारिश होगी तो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी। नहीं बारिश हो जाए तो ये पेंट खराब नहीं होता? नहीं ये नहीं खराब, ये स्प्रे वाला पेंट है ये खराब नहीं होता। बारिश ना हो तो आपने लगे रहना है। ठीक है 24 घंटे। हाँ जी 24 घंटे की शिफ्ट 24 घंटे। हाँ जी डेडलाइंस मिल गई हैं जी इनको, 14 अगस्त में हमने मुकम्मल कर लेना। अभी फिलहाल यहाँ पर वो जो मजदूर वो सामने वहाँ पर बैठा करते थे दादा दरबार के सामने, वो सारे के सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ये रोड को ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये पूरा क्लियर होगा और फिर सर्कुलर रोड वाला काम जो है वो कंप्लीट होगा। सर्कुलर रोड के सेंटर में जो फुटपाथ या रोड पेवमेंट वो जो एरिया होता है पूरा, उसका टेक्निकल नाम क्या होता है वो आपको टेक्निकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर बता सकते हैं। लेकिन सेंटर में ना ये दिखाएं ज़रा इरफान भाई, इस तरफ अगर आप दिखाएं तो वहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ है और एक्सकवेटर जो काम कर रहा है वो इसी की बनावट कर रहा है। इसको मुकम्मल करने के बाद फिर बारी आएगी सर्कुलर रोड के अतराफ में रोड्स को चौड़ा करने की। फिलहाल आप मेरे साथ ज़रा इधर आइए, हम उस तरफ चलते हैं जहाँ से ये पूरी रोड क्लियर होनी है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मेन रोड्स जो कचहरी से आने वाली ट्रैफिक को सर्कुलर रोड की तरफ कनेक्ट करके इस रोड से लेकर आएंगी। यहाँ के दुकानदार क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? 14 अगस्त को जब ये ओपन हो जाएगा, जो कि डेडलाइन दी जा रही है टीपा की तरफ से, उसके बाद यहाँ ट्रैफिक कंजेशन और ओवरऑल जो सूरत हाल है इस इलाके की उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा ये दुकानदारों से भी जानेंगे। उनका कारोबार सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा था सबसे ज़्यादा मुतासरीन में ये जो दुकानों वाले हैं, जो कारोबार वाले हैं, उनको असर पड़ा। तो उनके पास भी चलते हैं हम, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ख़तरा है जी यहाँ पे, हैवी मशीनरी से दूर रहें, खड्डे शड्डे खुदे हुए हैं, कहीं से सरिये भी निकले हुए हैं, अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। फ़िलहाल इस वक्त यहाँ पर बड़ी तेज़ी से काम जो है वो कंप्लीशन की तरफ जारी और सारी है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का प्राइम फोकस जो है वो अंडरपास को खोलने के ऊपर चला गया है। 14 अगस्त को यहाँ पूरे एरिया में भी पता है 14 अगस्त को ये अंडरपास खोल दिया जाएगा। भाटी चौक का अंडरपास जो दादा दरबार के बिल्कुल सामने है, जिससे ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बेहतर हो जाएगा। और उस अंडरपास के ऊपर ये जो पूरा पार्क का एरिया है वहाँ ग्रिल पेंट वो सारे काम चल रहे हैं। और फिर उसके साथ जो आज़ादी चौक से ट्रैफिक इस तरफ आ रही है, वहाँ जो है वो उसकी सर्कुलर रोड की तरफ जो कनेक्ट करेगी रोड को, वहाँ जो है वो लेवलिंग इस वक्त की जा रही है, रोड को लेवल किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो कार्पेटिंग कर दी जाएगी। अच्छा, इसके इनिशियल प्रोजेक्ट में जब हम सर्कुलर रोड की तरफ जाते हैं तो ये पूरा एरिया जो है इसको भी डिमोलिश किया जाना था, ये दुकानों को लिया जाना था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्टे ले लिया हुआ है इन्होंने, इनका कारोबार चल रहा है।
रोड को लेवल करने का काम इस वक्त एलडीए और टीपा की तरफ से जारी शारी है। तो लोगों से ज़रा बात करते हैं, थोड़ा सा रास्ता दें मुझे ज़रा भाई, आए ज़रा हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? सॉरी नहीं बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? नहीं, मेरा वैसे मैं नहीं टीवी पे शो होना चाहता। नहीं शो होना चाहता, वो कहते हैं मैं टीवी पे नहीं आना चाहता। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से फायदा होगा इस इलाके का? सर मैं कुछ नहीं कह सकता। आप नहीं कुछ कह सकते। आपका अदालत में मामला चल रहा है ना पूरी दुकानों का, इस वजह से लोग जो है ना वो अवॉइड कर रहे हैं कि हम बात ही ना करें। उन्होंने स्टे लिया हुआ है। फिलहाल आप ये देखें कि दुकान के बाहर इंक्रोचमेंट तो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ तक का जो एरिया है वो पूरा रोड का है, उसको लेवल करके रोड के लिए ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी दुकानदार जो है वो उस तरह से बात करने को तैयार ही नहीं है। फिलहाल रोड और दुकानों में अच्छा खासा डिस्टेंस आ गया है, रोड नीचे है, दुकानें थोड़ी सी ऊपर हैं। इस पूरी जो मार्केट है जो पूरा राउंड जा रहा है, इसको क्लियर कराना था। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? इधर आ जाएंगे 2 मिनट? कैसे हैं आप? शुक्र लगा। दुकानों पे स्टे चल रहा है? हाँ जी। तो टेस्ट रंग लिया है आपका? रुक गया है या अभी भी खतरा है? अभी पता नहीं है, कह रहे रुक गया है, अभी देखे क्या बनता है। कहा क्या है उन्होंने आपको कि ये दुकानें डिमोलिश कर देंगे तो कोई और जगह देंगे? हमारे बाहर बरांडे थे ये सारे इन्होंने खत्म कर दिए। ठीक है, अभी ये दुकानें कह रहे सामान उतार लो, तो अभी देखो क्या करते हैं। अभी उतार ये लिया। प्रोजेक्ट वैसे मुकम्मल होने से कोई बेहतरी नहीं आएगी? पता नहीं, अभी बनेगा, मुकम्मल होगा, तैयार होगा, फिर ही पता चलेगा। अभी तो कुछ ही समझ नहीं आ रही, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं, अभी अंडरपास खोलने लगे ना, 14 अगस्त को खुल जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, अंडरपास खुलेगा ना, फिर रास्ता सही हो जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगी, ट्रैफिक जाम नहीं होगी, फिर देखेंगे क्या। आपको लग रहा है बचत हो सकती है? शायद दुकानें ना अल्लाह गिराएं। करे बचत हो जाए। कितने अच्छे से मजदूर बैठे आदमी हैं आप? जी, कितने अच्छे से बैठे हैं? तो 40-50 साल से बैठे हुए हैं। और ये जब जगह से ये किसकी मार्केट है? बनी है, ये हमारी जगह अपनी किसकी जाती है। जाती जमीन जाती है, अपनी। किसी को कराया नहीं देते? नहीं कराया नहीं, तो हम वो खरीद रहे हैं ना आपसे, मुआवजा भी दे रहे हैं। तो ठीक है, हम तो कह रहे हैं अगर दुकान दे रहे हैं, नहीं तो पैसा दे दें, तो कोई बात नहीं, ले लें, हम तो कह रहे ठीक हैं। है, ये स्टाम्प वाली जगह है या रजिस्ट्री नहीं, वाली? रजिस्ट्री वाली रजिस्ट्री वाली तो जगह हाँ जी हमारे। तो फिर तो आपका जेन्युइन वही तो मुताबिक बनता कि भाई है। खरीद लो साढ़े को। वो सामने भी तो पूरी बिल्डिंग है, हाँ खाली जी, करा हाँ ली जी, ना। अच्छी उन्होंने कह रहे हैं, ले लो वो, तो सानू पैसे दे रहे हो, असि और कितने जाके चल जाएंगे। ठीक है, मेहरबानी। आगे बिजनेस लॉस दें इन लोगों को, जो इनका बिजनेस लॉस हो रहा है, इनको वो लॉस देना। कंपनसेट करें बेसिकली। जाहिर सी यही बात है, इनको बिजनेस लॉस दें तो यही हो सकता है इनके लिए। ये पूरा मुकम्मल होने से प्रोजेक्ट भाटी चौक वाला आपके ख्याल में अंदरून की सर्कुलर रोड की ट्रैफिक कंजेशन और कारोबार के लिए बिल्कुल नहीं होगी। जब अंडरपास से ट्रैफिक क्रॉस होकर जाएगी तो वही कह रही हूँ कि इससे- कचहरी के इससे इशारे पे बेहतरी ऑलरेडी आएगी। ब्लॉक होगी। जब ये उधर ट्रैफिक तरफ वहाँ पे जाके। जाएगी तो इशारे पे ऑलरेडी ब्लॉक होगी, आगे जिनके पास एक्सेस ही नहीं उसको गुजारने के लिए। ठीक है, ये वो वाली बात है जो टेक्निकली सिविल इंजीनियर कहते होते हैं कि भाई इधर का तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो आगे हाल होगा ना वो फिर फ्यूचर में आपको पता लगेगा। फिलहाल मुझे यहाँ से रास्ता दे दें, सब लोग खड़े हो जाते हैं एकदम से और फिर हमें वहाँ से निकलना पड़ता है। फिलहाल आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उस तरफ मशीनरी, हैवी मशीनरी और ह्यूमन मशीनरी, यानी कि लोग जो है वो डबल ट्रिपल शिफ्टों में काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी इस वक्त जो है वो भाटी अंडरपास को ओपन करना है। लेकिन उसके साथ साथ जो ये लहर और बाकी लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर मुख्तलिफ जगहों पर काम चल रहे हैं, वो अभी भी वो उस तरह उस तेज़ी से नहीं हो रहे हैं। फिलहाल ये देखें आप कि ये रोड क्लियर तो कर ली गई है, इसको लेवल करके पूरी कार्पेटिंग होनी है यहाँ पर। और एलडीए से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ऑब्वियसली शो में तो वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने हमें ऑफ द रेकॉर्ड कुछ डेट्स और प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं वो बताई हैं कि जैसे ही 14 अगस्त को अंडरपास ओपन हो जाएगा उसके बाद इस सारे सर्कुलर रोड के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। मेरा मसला डेट नहीं है, मेरा मसला ये भी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा। मेरा मसला ये सारा कुछ है। ये आप जहाँ तहद निगाह देखें, डबल ट्रिपल पार्किंग हुई हुई है, उसके बाद रिक्शों के स्टैंड बने हुए हैं और 3 लेन तक इन तमाम कंजेशन ने, पार्किंग ने, रिक्शा स्टैंड्स ने पूरी रोड को कवर किया हुआ है। अगर आप इस पर काबू नहीं पाएंगे ना तो आप 7-7, 8-8 लेन की भी रोड बना देंगे तो वो भी काफ़ी नहीं है। अगर आपने ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतरीन रखना है, ओपन रखना है, तो ये इंक्रोचमेंट से लेकर इलीगल पार्किंग और फिर इलीगल रिक्शा स्टैंड, वो चाहे चिंची है, रिक्शा है, लोडर है, वो सारे के सारे यहाँ खड़े होते हैं। जब तक आप उनको ऑल्टरनेट नहीं देंगे और मेन रोड से गायब नहीं करेंगे, ट्रैफिक का फ्लो हमेशा मुतासिर होगा। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं 14 अगस्त को भाटी चौक अंडरपास का इफ्तिताह हो पाता है या नहीं, जो कि लग रहा है, काम की स्पीड देख के लग रहा है कि ये खुल जाएगा ट्रैफिक के लिए। जैसे ही वो ट्रैफिक के लिए खुलेगा इस पूरे इलाके के बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।